इस मंच का गठन पिछले महीने पूरे ब्लॉक के सदस्यों ने मिलकर के एक कार्यकारिणी बनाई थी। इसके संरक्षक डॉक्टर सतवीर सिंह, पूर्व प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज, और फिलहाल सोशल वर्कर। अध्यक्ष, इस मंच के अध्यक्ष सोशल वर्कर धर्मेंद्र सिंह जी, पूर्व प्रवक्ता बाछौद से हैं। श्री हरदूल सिंह जी, पूर्व हेडमास्टर अटेली से। हरी सिंह जी, प्रवक्ता बाजार से। और प्रकाश लंबड़दार पृथ्वीपुरा से। और शायद मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो इसके ऑब्जर्वर सुरेश वकील जी हैं, जो हमें समय समय पर गाइडेंस करते रहते हैं। इनका भी आज इनके गांव में आने हम मंच की तरफ से, अपने सर्व समाज मंच की तरफ से धन्यवाद करते हैं। अब वो आए यहाँ। इस मंच का उद्देश्य, कुछ उद्देश्य लेकर के हम चले हैं। हमने आपस में बात की है कि भाई समाज में बहुत भारी विकृति आ रही है, तो कुछ बातें हैं जैसे संस्कार, शिक्षा, चरित्र निर्माण, नैतिक शिक्षा। ये सभी स्कूलों में हम सारी बातें सीख जाते हैं। संस्कार हम घर से लेकर चलते हैं। हमारे घर में बड़े बूढ़े हैं, वो हमें संस्कार सिखाते हैं, या आप उनके पास बैठो पड़ोस में, तो संस्कार वहीं से शुरू होते हैं। ये संस्कार किसी व्यक्ति के चरित्र निर्माण और शिष्ट व्यवहार, ज्ञान, बड़ों के प्रति आदर, ये इनका प्रतीक होता है। आप बच्चे हो, अपने दादा दादी, नाना नानी के पास बैठो, उनको समय दो बैठने का। विद्यालय उन संस्कारों को परिपक्व बनाता है। अपन जो घर से संस्कार लेके चले हैं, विद्यालय तो उन्हीं संस्कारों को परिपक्व बनाता है। अच्छे संस्कारों की परिपक्वता विद्यालय में हमें शिक्षक देते हैं, पर छात्रों की जो पढ़ने की आदतें हैं, लिटरेसी ऑफ स्किल्स, उनके अपने माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं, तुम्हारे बारे में कैसे सोचते हैं। स्कूल में आते हैं, पीटीएम आते हैं या नहीं आते हैं, अपने बच्चे की फीडबैक टीचर से लेते हैं या नहीं लेते हैं, स्कूल की और भी एक्टिविटीज में भाग लेते हैं। अगर वो लेते हैं तो उसका बच्चा होशियार मिलेगा, ये मान करके चलो। तो मेरी तुम्हारे से सबसे यही भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने माँ बाप को भी प्रेरित करें। अगर भाई स्कूल में आए और एक अच्छा संदेश जाता है। अपनी संस्कृति और मिट्टी को बचाने के लिए इनकी चिंता करने वाले ध्येयवादी अध्यापक बहुत कम होते हैं। तो अध्यापकों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, सलाह है कि शिक्षक का भी धैर्यवान, कुशल, सहनशील, चरित्रवान, निष्ठावान होना बहुत जरूरी है। उसका दूसरा पॉइंट है मोबाइल का। हम नेगेटिव बातें करेंगे, भाई पॉजिटिव मोबाइल सबसे बढ़िया है। ये सारे बैठे हुए हैं मोबाइल के थ्रू ही आकर के बैठे एक जगह इकट्ठे हुए हैं, पर हम आपको नेगेटिव बातें बताएंगे मोबाइल से कितना खतरा है। सारे मोबाइल देखते हो, उसमें जो है पता नहीं कॉल मर्जिंग आती है, अलग अलग टेक्निक से ओटीपी लिंक और ऑनलाइन गेमिंग।
बहुत कुछ उसमें ऐसी बातें आती हैं जो हमसे पूछ लेते हैं और हमारे जो है करियर खराब कर देते हैं, लड़के और लड़कियों का। आप छोटे बच्चे हो, अभी आपकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, मोबाइल का सही प्रयोग करना सीखें। एक तीसरी समस्या नशा की है। अब ये नशा जो है अपने गांव में भी अपने जवान बच्चों को घेर रहा है, नशे करते हैं। तो आपके आस पड़ोस में कोई नशा करता है उसको टोको, घर में या रिश्तेदारी में या और कहीं दोस्त अगर नशा करता है तो उसको आगाह करो कि भाई नशा नहीं करना है। ये अपना क्षेत्र जो है शांति प्रिय है, महेंद्रगढ़ शांति प्रिय था, परंतु अब इसको जो है नशे की उसमें धकेल रहे हैं, तो नशे भी से भी ध्यान रखना है। दूसरी बातें हैं विवाह की। अभी 13 से 19 साल की उम्र, 11वीं 12वीं में जो लड़के वरिष्ठ स्कूली होगा जी, ये तो +1 +2 में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी बड़ी उम्र नाजुक है। देसी भाषा में कहते हैं ना समझी उम्र है। ये ना समझी उम्र है, थोड़ा समझ करके अपना पैर आगे उठाओ, ध्यान कर करके, क्योंकि आज का जमाना बहुत ही खतरनाक है। लड़के लड़की हम ज्यादातर लड़कियों को दोष दे देते हैं, पर लड़के भी उतने ही दोषी होते हैं। रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, गलत बातें आ रही हैं, लड़कियां जा रही हैं आ रही हैं बिना माँ बाप के। इसलिए बच्चियों से, अपनी बेटियों से गुजारिश है कि वो अपने बहुत ही ध्यान पूर्वक से रहें। पड़ोस में ये से मोबाइल से फोटो खींच रहा है, AI एक नई बात आ रही है, वो सारी उसकी बदल देता है। बहुत ध्यान से तुम्हें रहना होगा। और भाई चौथी बात है स्वदेशी की। भारत आगे बढ़ रहा है, इसलिए विदेशों में ये सोच हो रही है कि भाई इसको किसी तरह से दबाया जाए। अमेरिका हुआ, ये दूसरे देश ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि स्वदेशी अपने देश में बनी हुई वस्तुएं खरीदें। धन्यवाद। जय हिंद। बाय।